हेलो एवरीवन। हमारी ज़िंदगी में जितने भी गोल्स हैं, जितना भी पर्पस है, हम जो भी कार्य करते हैं, आपको नहीं लगता सिर्फ एक शब्द के लिए कर रहे हैं? और वो एक शब्द क्या है? क्या वो पैसा है? नहीं। क्या वो सफलता है? नहीं। एक्चुअली वो एक शब्द है हैप्पीनेस। हमारे हर एक गोल के पीछे का गोल हमेशा से हैप्पीनेस रहा है। अब जब किसी को मिलते हैं तो अल्टीमेटली हम खुश होना चाहते हैं मिल करके। एक मूवी देखते हैं, उसके द्वारा हम खुशी पाना चाहते हैं। हम जो पैसा कमाते हैं वो पैसों खरीदना चाहते हैं। घर, एक अच्छी गाड़ी या फिर एक अच्छा बिजनेस भी हम इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि हम हैप्पीनेस पा सके। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो कमेंट में लिखिए हैप्पीनेस, तो मुझे पता चले कि आप इस बात से सहमत हैं। फ्रेंड्स, हम खुशी तो पाना चाहते हैं, बट सवाल यह है कि क्या है जो हमें नाखुश करता है? क्या है जो हमें अनहैप्पीनेस की ओर लेकर जा रहा है? आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं दोस्तों कि जहां पर लोगों ने आपको यह तो सिखाया है कि खुशी पाने के लिए क्या करना, मगर शायद आप ये नहीं जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हमारा स्वभाव या हमारी आदतें हैं वो हमें दुख की ओर लेकर जाती है। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं, अनहैप्पीनेस को दूर करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्मार्ट चॉइसेस लेने पड़ेंगे और अपने एटीट्यूड को सही रखना पड़ेगा। आज की इस लाइव वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही बात करना चाह रहा हूं कि जब मैं 8 ऐसे पॉइंट्स आपके साथ रखना चाहता हूं कि जिसे अगर आप अपने डिसीजंस में से, अपनी आदतों में से, अपने स्वभाव में से अगर हटा देंगे तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए यस। तो मैं शुरू करूं यहां पर। दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट जो हमें दुख की ओर लेकर जाता है और वो है तुलना करना, यानी कि कंपैरिजन करना। फ्रेंड्स, जब आप ये देखते हैं कि किसी और की जिंदगी में ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी में दुख का कारण खोज लिया है। ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान जो गांव में रहता है वो काफी सुखी है क्योंकि उसकी दुनिया बहुत छोटी है। एक गांव में रहने वाला इंसान जब महीने के 15,000 रुपए कमा लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उस गांव का राजा है, किंग है, क्योंकि उससे ज्यादा कमाने वाले शायद बहुत ही कम लोग होंगे। मगर जब आप एक बड़े शहर में रहते हैं और अगर आप 15,000 कमाते हैं तो आपके पड़ोस में रहने वाला 30,000 कमा रहा है। आप 30,000 कमा लेते हैं तो बिल्डिंग में कोई है जो 50,000 कमा रहा है। जब आप 50,000 कमा लेते हैं तो शायद आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में या एरिया में कोई है जो आराम से 1-2 लाख रुपए कमा रहा है। फ्रेंड्स, जब आपके पास तुलना करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो हमेशा वो फीलिंग आता है कि मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। अब सच कहूं, हम सोशल मीडिया को जब यूज करते हैं तो वो भी हमें तुलना करने में हेल्प कर रहा है जो हमारी जिंदगी में दुख का कारण बन रहा है। अब जब कोई सोशल मीडिया में अपलोड करता है कि उन्होंने नया आईफोन खरीद लिया या फिर एक नई गाड़ी खरीद ली या घर में कुछ अलग रेसिपी बना ली या फिर किसी ने फोटो रखा कि उनका बॉडी बहुत अच्छा बन चुका है लॉकडाउन में, डोंट यू थिंक सो कि वो देख करके हमारे अंदर एक फीलिंग आता है जिसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि फीलिंग आता है, यार मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं है? मतलब कि उन्होंने ये अच्छी वाली रेसिपी बनाई, मेरी वाइफ कब बनाएगी? या फिर उसने आईफोन खरीद लिया, यार मैं इस फटीचर फोन को दूर करके नया फोन कब खरीद पाऊंगा? यार उसने नई गाड़ी खरीद ली, अभी भी मैं 2 व्हीलर के ऊपर हूं। फ्रेंड्स, जब आप दुनिया को ज्यादा देखते हैं तो वो हमेशा ये फीलिंग आपको देता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है। दोस्तों, आपको एक्चुअली ये नहीं देखना चाहिए कि किसी और के पास क्या है जो आपके पास नहीं है, वरना तो आप पूरी जिंदगी दुखी रहने वाले हैं अगर इसी तरह से आप कंपैरिजन करेंगे। लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि मेरे पास ऐसा क्या है जो सबके पास नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आज सुबह आप उठ पा रहे हैं, दैट इज ग्रेट। हर एक इंसान इस धरती पर आज सुबह नहीं उठा है। काफी सारे लोग कोविड-19 के सामने लड़ रहे हैं और मैं और आप अगर सुरक्षित है, जिंदा है, दैट्स ग्रेट। अगर हमें 2 वक्त का खाना मिला है, दैट्स ग्रेट, बिकॉज अभी भी काफी सारे लोग हैं जो उस कंडीशन में है जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। सो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, कंपेयर ना कीजिए किसी और के साथ।
अगर कंपेयर करना है तो अपने आप के साथ कीजिए कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा था, आज मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं। अगर उसमें इंप्रूवमेंट आई है, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, बी हैप्पी फॉर दैट। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अभी लाइक ना किए हो तो कर दीजिएगा, और आपने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बिकॉज अभी तो मैंने सिर्फ शुरू किया है। आज हमें 8 पॉइंट सीखने हैं। पहला पॉइंट था कंपैरिजन ना करना, और दूसरा पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, एंड दैट इज एमिंग फॉर परफेक्शन। मतलब कि काफी सारे लोग हैं ना जो परफेक्शन फ्रीक होते हैं। मतलब कि भाई मुझे तो है ना ये चीज इतनी ही परफेक्ट चाहिए, ये चीज तो वैसे ही होनी चाहिए, ऐसा तो चलेगा ही नहीं, यही मेरा स्टैंडर्ड है। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि परफेक्शन कहीं ना कहीं दुख का कारण है? दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं अपने बालों को बना रहा हूं और मुझे अगर अपने बाल परफेक्ट चाहिए, मतलब वो एक बाल भी इधर का उधर नहीं चाहिए, अगर ये थोड़ा नीचे आ रहा तो मैं उसको भी एडजस्ट कर लेता हूं। अगर आप हमेशा परफेक्शन पर फोकस करेंगे तो अब सोचिए, बाल थोड़ा सा भी आगे पीछे हुए तो दुख के कितने सारे कारण हैं, और सुख का एक ही कारण है, और वो है एकदम परफेक्ट कोम हुए बाल। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, अगर हर जगह परफेक्शन खोजने जाएंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट परफेक्शन। इस दुनिया में ईश्वर, भगवान, खुदा के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। हम इंसान हैं, हम गलतियों से भरे हुए हैं। जिन लोगों के साथ हमें काम करना है वो भी गलतियों से भरे हुए हैं, खामियों से भरे हुए हैं। अब अगर उसमें आप परफेक्शन खोजने जाएंगे तो काम कैसे हो पाएगा, मुझे बताइए। फ्रेंड्स, मैं कहना यह चाहता हूं कि देखिए, प्रोग्रेस इज की, परफेक्शन इज मिथ। प्रोग्रेस इज की, परफेक्शन इज मिथ। मतलब कि परफेक्शन के लिए जीना एक गलत फहमी है, एक कल्पना है कि जिसमें आप जी रहे हैं। मगर आपने पिछली बार कुछ किया, इस बार आप उसे बेहतर कर पाए हैं तो प्रोग्रेस हुआ है। आपने पिछली बार जो रेसिपी बनाई इस बार बेहतर बनी है तो प्रोग्रेस हुआ है। फ्रेंड्स, पिछली एग्जाम से इस एग्जाम में आप अच्छा कर पाए, प्रोग्रेस हुआ है। आपका पहले जितना वजन था या पेट था उससे कुछ प्रोग्रेस हुआ है, दैट इज ग्रेट। लेकिन अगर परफेक्शन पर फोकस करने जाओगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी ही पाओगे, क्योंकि वरना क्या हो जाएगा पता है, जो आपका वो वेट लॉस का जर्नी है उसमें जब 1 किलो वजन कम हुआ आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जब 4 किलो कम हुआ तभी भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जब 2 इंच कम हो जाएगा तभी भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप तब तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक वो 6 पैक्स ना दिखाई दे। बट भैया वो तो अंत में आएगा और उसको बरस लग सकता है। तब तक वो जो प्रोग्रेस हो रहा है उसे एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। तो परफेक्शन पर फोकस कीजिए, प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा मत बना दीजिए। एग्जाम्पल, घर में कांच का ग्लास नीचे गिर गया, 50 रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि वो 50 रुपए के नुकसान के लिए क्यों इतना टेंशन, क्यों इतना ब्लड प्रेशर बढ़ाना, क्यों इतना चिल्लाना। देखो, जब किचन में 50 रुपए का ग्लास टूटा, आपने चिल्लाया, आपने ब्लड प्रेशर बढ़ाया। अब वो बहू जिसने ये ग्लास तोड़ा है, आपने 15 लाख रुपए का खर्चा करके शादी करी, अब उस बहू को लेकर आए। अब 15 लाख रुपए आपने दुनिया को दिखाने के लिए खर्च किए, दुनिया को खाना खिलाया। अब वो 50 रुपए का कांच जब बहू ने तोड़ दिया तो आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, बेहतर होता कि वो 15 लाख फिक्स डिपॉजिट में रखे होते, सेविंग्स में रखे होते, और उसका जो इंटरेस्ट आता उसमें बहू अगर हर महीने कुछ अगर फोड़ देती, गिरा देती तो ज्यादा फर्क ना पड़ता। दोस्तों, एक दिन की खुशी, वो 15 लाख की शादी, उसके बजाय हर दिन की खुशी की कीमत आप क्या लगाते हैं? फ्रेंड्स, उस 50 रुपए को अपनी दुख का कारण ना बनने दीजिए। दी अदर डे, कुछ दिनों पहले मेरे एक फैमिली मेंबर को कांच लग गया पैर में और खून निकलने लगा। तो हमारे एक दूसरे फैमिली मेंबर है जो ये देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, अरे खून रुक नहीं रहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा, भैया जब कुछ लग जाए और शरीर में से खून ना निकले
तो परेशान होने वाली बात है। खून ही निकल रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि भाई अंदर है तो निकल रहा है। तो अगर कांच लगेगा खून नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? तो उसे इतना बड़ा इश्यू मत बनाओ। हाँ, नो डाउट वो खून रोकने के लिए जो करने की ज़रूरत है, अगर डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता है, उसकी केयर लेने की ज़रूरत है, वो बराबर है। बट ज़्यादा परेशान होकर या वो छोटे से प्रॉब्लम को बड़ा बना करके कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, आप भी समझते हैं कि कभी कभार चीज़ें छोटी सी हैं लेकिन हम उसे बड़ी बनाते हैं। एग्जाम्पल, कभी आप कहीं जा रहे थे और पंचर हो गया, आप उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं। अरे यार, गर्मी का मौसम है या बारिश हो रहा है या पंचर हो गया, इधर पहुंचना था। बट भैया, आप 4 साल से वो अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे, 4 साल में एक भी बार पंचर नहीं हुआ, एक बार हो गया। तो यार, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के मुताबिक 4 साल में एक बार पंचर होना तो कॉमन सेंस की बात है, राइट? सो छोटी चीजें हैं, उसे छोटा रखिए, उसे बड़ा मत बनाइए। जब आप छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा बना लेते हैं, आप तो दुख का कारण खड़ा करते हैं। और मैं तो कहता हूं बड़े प्रॉब्लम्स को भी छोटा बना दीजिए तो आप खुश रह पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो 3 चीजें अभी तक हमने यहां पर सीखी है। मुझे टोटल 8 चीजें आज आपको सिखानी है। इस वीडियो को अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वॉच पार्टी ऑन नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली सब खुश होना चाहते हैं मगर उनको पता नहीं है कि वो लोग अपने आप को ये छोटी छोटी चीजों की वजह से कितना दुख में रखते हैं। 4th पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज अपने आप को ओवरलोड ना कर दीजिए काम के द्वारा, काम लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्लेट में कितना है वो हमेशा चेक करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी ओवरलोडेड है तो कुछ काम को मना कर देना, कुछ लोगों को मना कर देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप अपने आप को ओवरलोड कर देंगे तो स्ट्रेस में आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जो कर रहे हैं उसे भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे कि काफ़ी सारे लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि सर आप रेगुलरली लाइव आइए। मुझे भी अच्छा लगता है लाइव आकर आपके साथ बातें करना, मगर मैं उन्हीं हफ्तों में लाइव आना ज़्यादा पसंद करता हूं जब मेरे पास वक्त है, टाइम है। अगर मान लीजिए कि मैं दूसरी प्रायोरिटीज में हूं तो मैं ये रूल नहीं बनाता हूं कि नहीं हर हफ्ते 2 बार मुझे लाइव आना ही आना है। अगर मैं ये कर दूंगा तो मैं अपने आप को ओवरलोडेड कर दूंगा, और ओवरलोडेड करके मैं परफॉर्म तो कर लूंगा, आपके साथ लाइव तो हो जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं वो मेरे लिए थोड़ा दुख का कारण बन सकता है क्योंकि मैं ओवरलोडेड चल रहा हूं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि आप अपने आप को ओवरलोडेड ना करें। आप कोई काम जब ले तो उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कीजिए कि नहीं अभी ये 2 चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये तीसरी प्रायोरिटी में है, तो बोले मैं अगले हफ्ते इस पर बात करूंगा या फिर 2 दिन के बाद इस काम को देख लूंगा। सब कुछ एक साथ ना करने जाइए, वो आपकी अनहैप्पीनेस का कारण बन सकता है। इवन ये अप्लाई होता है आपके बिजनेस में और खास करके आपकी जॉब में, कि जॉब में भी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले लीजिए कि जिससे आप अपने काम को एंजॉय ना कर सके या ऑफिस में जाना आपको अच्छा ना लगे। 5th पॉइंट एंड दैट इज, दोस्तों, सेल्फिश जिंदगी मत जिए। देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी से अनहैप्पीनेस को कैसे दूर करना। जब इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर जीता है तो उसे लगता है कि उससे उसको खुशी मिलेगी क्योंकि वो अपना फायदा देख रहा है, मगर कहीं ना कहीं सेल्फिश जिंदगी जीना, रिसर्च ये कहता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। बिकॉज हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं, हमें लोगों के साथ कनेक्ट होने की जरूरत पड़ती है। तो जब आप अपना स्वार्थ छोड़ करके किसी का भला देखते हैं, किसी का अच्छा सोचते हैं, तब ऑटोमेटिकली वो आपकी जिंदगी में खुशी का कारण बनता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी में अफसोस इस बात का नहीं करते हैं कि यार मुझे जो करना था मैंने नहीं किया, मगर अफसोस इस बात का करते हैं कि मैं किसी की मदद कर सकता था, किसी के काम आ सकता था, मैं सही में किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया। फ्रेंड्स, अगर इस बात से आप सहमत हैं देन लिखिए कमेंट में यस, तो मुझे पता चले। दोस्तों, कितना जरूरी है किसी तक पहुंचना, किसी की हेल्प करना। दोस्तों, जब आप एक 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं तो आपको खुशी मिलती है, ग्रेट, बट जब आप 5 लोगों को, 5 जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं तो आपको आनंद मिलता है, जॉय, और उसकी कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सेल्फिश जिंदगी ना जिए। देखिए, मैं जानता हूं कि फिलहाल
हम अनसर्टेन टाइम्स में जी रहे हैं। कोरोना की वजह से कहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस आए हैं, कहीं कुछ तकलीफ़ें खड़ी हुई है, बट उन सभी में हमेशा याद रखिए अपने आप को एक सवाल पूछना कि कैसे मैं किसी के काम आ सकता हूँ, कैसे मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, जब आप शाम को घर आते हैं और इस फीलिंग के साथ आते हैं कि आज मैं किसी के काम आया, मैंने किसी की हेल्प की, चाहे वो कस्टमर ही क्यों ना हो दोस्तों, चाहे अपने टीम मेंबर्स ही क्यों ना हो, वो आपको हैप्पीनेस का और फुलफिलमेंट का फीलिंग देते हैं, राइट। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। मैं एक और बार आपको याद करवा रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस हैप्पीनेस को हम सभी तक पहुँचा सके। एंड गाइस, यू नो, 6th पॉइंट एंड दैट इज, जब भी कोई आपकी बुराई करे, जब भी कोई आपके काम को सराहे नहीं, मतलब कि अप्रिशिएट ना करे, तो उसे पर्सनली ना ले लीजिए। मतलब कि हर एक चीज़ को फीडबैक के रूप में लीजिए। जैसे मैंने देखा है कि जब भी कोई आपको थोड़ा सा कुछ बुरा भला कह देता है तो आप उसे इतना पर्सनली ले लेते हैं कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर कुछ और काम करना आपको अच्छा नहीं लगता, या किसी का कुछ मैसेज आ जाता है तो दिमाग में वही चलते रहता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा कैसे कह दिया। फ्रेंड्स, यू नीड टू रियलाइज कि हर एक इंसान जो भी आपको कह रहा है वो जिस मूड में है उसके मुताबिक आपको कह रहा है। तो अगर वो इंसान बुरे मूड में है तो आपको कुछ बुरा कह देगा, अगर वो इंसान अच्छे मूड में है तो वो आपको कुछ अच्छा बताएगा। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि आपने जो काम किया है एक्चुअली बात उसकी हो ही नहीं रही है, बात सामने वाले के मूड की हो रही है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट में अप्रिशिएट कर रहे हैं, यस लिख रहे, सुपर्ब लिख रहे, ऑसम लिख रहे, तालियां बजा रहे। सच कहूँ, आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप मेरे अंदर अच्छाई नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली तो आप खुद पॉजिटिव है, आप खुद अभी खुश है, इसीलिए आपको मेरे अंदर अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है और आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। सच कहूं, अगर कोई कारण से आप डिस्टर्ब हो, अगर कोई कारण से आपका किसी के साथ झगड़ा हो रखा है और आप मेंटली काफी परेशान चल रहे हैं, तो आपको मेरी बातों में भी खामियां नजर आएगी, गलतियां नजर आएगी। आप कमेंट में ये लिखने वाले हैं कि नहीं 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 सर, आप जो कह रहे हैं ऐसा तो सिर्फ बातों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, जब भी कोई भी आपको कुछ भी कहे तो उसे पर्सनली ना लीजिए। हमेशा वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को आपको बयां कर रहा है। इसीलिए आपको पता है, जब कमेंट्स में कोई कुछ लिख देता है या लाइव सेशंस में भी कभी कभार कोई कुछ बुरा भला कह देता है, तो मुझे ये फीलिंग आता है कि मुझे उस इंसान की ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है, उसके साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, ना कि मैं उसे अपोज करूं, ना कि ये कहूं कि आप नेगेटिव है, ना कि मैं ये कहूं कि मेरे प्रोग्राम से दूर हो जाओ। नहीं दोस्तों, हमेशा किसी की बुराई करना कहीं ना कहीं एक डिमांड है कि मेरी हेल्प करो, मुझे प्यार चाहिए, मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, जो सामने वाला इनडायरेक्टली आपको कह रहा है, राइट। फ्रेंड्स, इसी वजह से जो हमारा चेंज योर लाइफ वर्कशॉप होता है, जो मैं सैटरडे संडेज को लेता हूं, जो इस सैटरडे संडे 18-19 जुलाई को भी है, उसमें हम मेक श्योर करते हैं कि लोगों को हम अंदर से पॉजिटिव बनाएं, कि जिससे बाहर की नेगेटिविटी उनको रोक ना दे आगे बढ़ने से। उसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको 7th पॉइंट देना चाहता हूं जो मेरा फेवरेट है, दैट इज छोटे छोटे फेलियर्स की वजह से अटक ना जाइए, रुक ना जाइए, अपसेट ना हो जाइए। एक बात तो पक्की है कि अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो गिरना तो पड़ेगा, अगर आपको स्विमिंग करना सीखना है तो डूबना तो पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये असंभव है कि कोई भी सफल से सफल इंसान हारे बिना सफल हुआ है। सभी कभी ना कभी फेल हुए हैं, मगर अगर वो फेलियर्स को आप अपने दिमाग में परमानेंट बना लेते हैं, अगर उस फेलियर की वजह से आप अटक जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में अपनी क्षमता, अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल कि हर एक फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, दो चीजें हमेशा आपको मिलती है, या तो आपको सक्सेस मिलती है या तो आपको कुछ सीखने को मिलता है। आई रिपीट दोस्तों, या तो आपको सक्सेस मिलती है या तो आपको लर्निंग मिलता है। फेलियर कभी नहीं है, हर एक फेलियर आपको कुछ ना कुछ लेसन दे रहा है, सिखा रहा है।
मैं पूछता हूं आपसे कि क्या आप सीख भी रहे हैं? क्योंकि कितने सारे लोग हैं दोस्तों जो अपने फेलियर से सीख करके अपने आप को इंप्रूव करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंच चुके हैं, मगर कुछ लोग उसी को अपने डिप्रेशन का कारण बनाते हैं, उसी को अपनी आलस का कारण बनाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कुछ लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं, क्यों? तो बोले मुझे दूसरी बार फेल होना नहीं है। फ्रेंड्स, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो आप जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो फेलियर जब भी मिले ना, हमेशा अपने आप से एक ही एग्जाम्पल याद कराओ, और वो है एडिसन का, कि जिनको जब कहा गया कि आप 999 बार फेल हुए हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने 999 ऐसे तरीके खोज लिए हैं कि जिससे एक बल्ब या लाइट नहीं बन सकती है। उन्होंने अपने फेलियर्स को अपना सक्सेस का स्टेप बना लिया था, हर बार अपने आप को इंप्रूव किया था, लर्निंग लिया था, राइट। एंड फ्रेंड्स, यहां पर मैं 8वां पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो अनहैप्पीनेस का हमारा पॉइंट है, जिससे हमें दूर होना है, जिससे हम खुश रह सके, हमेशा खुश रह सके। और वो 8th पॉइंट है, अपने पास्ट और अपने फ्यूचर से बाहर निकल जाओ। दोस्तों, काफी सारे लोग बहुत ज्यादा अपने पास्ट को याद करते हैं, ऐसा था, वैसा था, कोरोना और लॉकडाउन से पहले जिंदगी कितनी अच्छी थी। बट फ्रेंड्स, एक्सेप्ट करो कि अब वो सेम नहीं है। कुछ लोग फ्यूचर में भाग जाते हैं, अब लॉकडाउन कब खुलेगा, कोरोना कब जाएगा, वैक्सीनेशन कब आएगा। कम ऑन गाइस, ग्रो अप। जब होगा तब होगा, मुझे भी नहीं पता और ना ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। तो हर दिन वो न्यूज़ पढ़ना बंद करो। जब वो वैक्सीनेशन आएगा तब सभी के लिए अवेलेबल होगा, बट उसे लेकर आप पास्ट और फ्यूचर में जियोगे तो आप अपने वर्तमान को मिस कर रहे हैं। मुझे रंग दे बसंती फिल्म याद आ गई, जब आमिर खान का एक डायलॉग था कि एक पैर अपने पास्ट में, एक पैर फ्यूचर में, इसीलिए तो हम अपने वर्तमान पे अब वो डायलॉग मैं पब्लिक प्रोग्राम या पब्लिक के सामने बोल नहीं पाऊंगा। मैं कहना बस इतना ही चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम अपने वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, रामायण में सीता का हरण और महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण भगवान राम और कृष्ण भी जो हो चुका था उससे बदल नहीं पाए थे। तो यारो, हमारी जिंदगी में जो हो चुका है उसे कैसे हम बदल पाएंगे? और जो होने वाला है उसकी चिंताएं करके अभी से क्या करना है? वर्तमान में जिए। आप अगर अपने घर में हैं, बाहर अचानक से बारिश हो जाए तो उस बारिश को एंजॉय कीजिए, चाय या कॉफी का एक कप ले लीजिए, या फिर अगर आप अपने फैमिली के साथ है तो बातें करने को एंजॉय कीजिए। अगर छोटा सा बच्चा आपके साथ है तो उसके साथ खेलने में एंजॉय कीजिए। मैं तो कहूँ दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो क्या पूरे तरीके से उसे एंजॉय कर रहे हैं या अभी भी वही चल रहा है, वो कल सुबह मुझे ऑफिस में ये करना है? गाइस, इस पल में जीना आपको हैप्पीनेस की ओर लेकर जाएगा, मगर पास्ट और फ्यूचर में जीना आपको दुख की ओर लेकर जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा हेल्प करता हूं लोगों को खुश रहने के लिए। मैं हमेशा चाहता हूं कि लोग हमेशा पॉजिटिव जिए। मैं हमेशा लोगों को मोटिवेटेड और फुल एनर्जी पर देखना चाहता हूं। इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पर एक वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं, जो आप में से अगर किसी ने भी अभी तक अटेंड नहीं किया, देन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मेरा चेंज योर लाइफ वर्कशॉप जो इस सैटरडे संडे 18 और 19 जुलाई को आने वाला है, जो आप घर बैठे बैठे मुझे लाइव अटेंड कर सकते हैं जूम के माध्यम से। और जो मेरा ओरिजिनल वर्कशॉप कभी 10,000 रुपए में हुआ करता था, अब आप घर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से सिर्फ 1500 रुपए में अटेंड कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, वो 2 दिन के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे, अपने नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव करना सीख पाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना वो जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे अपने डर तोड़ना, अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलना, अपने रिश्तों को कैसे इंप्रूव करना, ये सब कुछ आपको जानने को सीखने को मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो मेरा चेंज योर लाइफ वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं। जरा मुझे कमेंट में बताइए कि वो वर्कशॉप आपको कैसा लगा, कितने लोगों जिन्होंने अटेंड किया है ऑलरेडी। थैंक यू आरती, यू आर ऑलवेज बीन देयर, जब भी मैं लाइव सेशंस करता हूं तब। एंड मैं देख रहा हूं काफी सारे लोगों ने चैट में लिखना शुरू कर दिया है कि किस तरह से उन्होंने मेरे वर्कशॉप्स को एंजॉय किया है। दैट्स वंडरफुल गाइज, आई एम सो हैप्पी फॉर यू।
यहां पर 8 पॉइंट आपने यहां पर सीखे। नीलम ने वो 8 पॉइंट मेरे ख्याल से पूरा लिखे हुए हैं और आप उसे रिवाइज कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जैसे आरती लिख रहे हैं कि आपने 13 बार अटेंड किया है, दैट्स वंडरफुल। उन्मेष लिख रहे हैं कि आपने भी वर्कशॉप किया है, जयेश ने वर्कशॉप किया है और आप लोगों ने तो मेरा लाइव वर्कशॉप अटेंड किया है, राइट? सो दैट्स ग्रेट गाइस। सो यहां पर मैं आपको लिंक दे रहा हूं कमेंट में भी और ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे देता हूं कि जहां पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और 2 दिन जो आपको एक नया जन्म दे सकते हैं, 2 दिन जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ये 1% भी नहीं है मेरे वर्कशॉप के सामने, बिकॉज वो प्रैक्टिकल है। थैंक यू सो मच गाइस।